दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। आज हमारे छत्तीसगढ़ के पहली क्रांतिकारी शहीद वीर नारायण सिंह जी के बलिदान दिवस है। और जब भी आप मन नया रायपुर के परसदा क्षेत्र में आप मन शहीद वीर नारायण सिंह जी की स्टेडियम के नाम पे बने स्टेडियम देखत हुई है। जब भी आईपीएल में जात हुई है तब हमन देखथन कि शहीद वीर नारायण सिंह जी के एक याद आ जाते। रायपुर के जय स्तंभ ओकर बलिदान के, ओकर शहादत के गवाही देने वाला जगह है। वहाँ जहाँ अंग्रेज मन के खिलाफ क्रांति के बिगुल फूंकते हुए शहीद वीर नारायण जी है अंग्रेज मन के गुलामी ला स्वीकार न करते हुए अपन बलिदान दे दिस। हमार छत्तीसगढ़ के माटी बा, हमार छत्तीसगढ़ के जनता मन बा, वो हर ऐसे जगह है हमार रायपुर के जय स्तंभ चौक है। आज ओकर बलिदान दिवस के अवसर में ओकर जिंदगी ला याद करते हुए ओला एक श्रद्धांजलि देना हमन सब जन के कर्तव्य है, हमार छत्तीसगढ़िया मन के कर्तव्य है। हमार पूरा छत्तीसगढ़ के गर्व के बात है कि हमार माटी में, हमार जमीन में ऐसे लाल पैदा हो रही। तो हम सब एक कृतज्ञ समाज के, एक कृतज्ञ राज्य के हम सब के कर्तव्य के रूप में आज शहीद वीर नारायण सिंह जी के जीवन ला हमन याद में आप मन के बीच में याद करते हुए रखना चाहते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के पहली क्रांतिकारी के रूप में अगर कोई ला याद किए जाते तो हर शहीद वीर नारायण सिंह जी। 1795 में शहीद वीर नारायण सिंह जी के जन्म हो रही से सोना खान के जमींदार राम साय जी के घर में होकर जन्म हो रही से। वो बिंझवार आदिवासी समाज ले आत रही से। ओकर पिताजी अभी अंग्रेज मन के खिलाफ 1818-19 के आसपास बिगुल फूके में कभू कसर नहीं छोड़े। अंग्रेज मन मजबूरी में आके ओकर पिताजी कर संधि करे रही। ऐसे महान व्यक्तित्व के सुपुत्र रही से शहीद वीर नारायण सिंह जी है। दोस्तों, 1830 में सोना खान के जमींदार के रूप में शहीद वीर नारायण सिंह जी अपन दायित्व ग्रहण कर रही और बिल्कुल ओकर जन नेता के छवि रही, जनता के लिए मर मिटने वाला व्यक्तित्व रही और हमेशा समर्पित भाव के साथ जनता के लिए काम करने में वो लगे रहे। ओकर एक जननायक के रूप में ओकर भूमिका रही। अंग्रेज मन 1854 के समय में नए ढंग के टकोली ला लागू कर रही। टकोली खनी के टैक्स व्यवस्था रहे और टैक्स जनता के ऊपर भारी मात्रा में किसान मन के ऊपर, हमारे छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन के ऊपर टैक्स बढ़ा दे रही। तो 1854 में जो नया सिस्टम लागू कर रही अंग्रेज मन, वो खनी भी शहीद वीर नारायण सिंह जी है क्रांति के बिगुल फूक दे रही, विद्रोह के बिगुल फूक दे रही और ये जन विरोधी टकोली कानून टैक्स व्यवस्था के विरोध करे रही। तेकर वो खनी के रायपुर के डिप्टी कमिश्नर इलियट के साथ होकर थोड़े ठन गए रही। फिर एक तरफ तो अंग्रेज मन की इसने घटिया कानून रही से, घटिया टैक्स व्यवस्था रही, जोन में जनता के शोषण होत रही। वही बीच में 1856 में हमारे छत्तीसगढ़ में अकाल पड़ गई से, दुकाल पड़ गई से, पूरा सूखा पड़े रही से और सूखा के कारण जनता ला अन्न भी उपलब्ध नहीं हो पात रही से। उसने स्थिति 1856 में निर्मित हो गई। तो एक तरफ तो अंग्रेज मन के घटिया कानून, जनता के शोषणकारी कानून रही से और दूसरा तरफ सूखा के मार पड़त रही से, तो जनता त्राही त्राही करत रही। वो बीच में कसडोल में एक व्यापारी रही से माखन। वो माखन के गोदाम में अन्न भरे रही तो ला खोल के जनता ला बांटे बर शहीद वीर नारायण सिंह जी कहिस। तो जब माखन नहीं मानी से बात ला तो शहीद वीर नारायण सिंह जी होकर गोदाम के ताला तोड़वा दे रही और जनता के बीच में वो सब अन्न ला बंटवा दे रही। ऐसी स्थिति जब निर्मित हुई तो अंग्रेज मन कसमसा गए रही। अंग्रेज मन एकदम से गुस्सा में आ गए रही और ओमन
हमर शहीद वीर नारायण सिंह जी ला 24 अक्टूबर 1856 के दिन गिरफ्तार करके रायपुर के जेल में डाल दे रही। ये बीच में हमारे पूरा देश में 1857 के क्रांति आ गए। 1857 के क्रांति के बिगुल फूंक दिए गई और नाना साहब रोटी और कमल के माध्यम से सिपाही मन के बीच में क्रांति के संदेश ला भेजत गई। रोटी और कमल ये दोनों अखनी निशानी रही से क्रांति के और सूचना संदेश और प्रसार के जागरूकता के। तो जब ये सूचना भेजेगी तब हमारे रायपुर में ओखनी जो सैनिक रही ओखनी जो जनता रही वो सब शहीद वीर नारायण सिंह जी अपन के नायक के रूप में अपन के नेतृत्वकर्ता के रूप में स्वीकार करीस। और जब जनता ऐसे पूरा स्वीकार करीस अपन के नायक के रूप में शहीद वीर नारायण सिंह जी ला, जबकि वो जेल में रही से ओकर बाद भी स्वीकार करीस। ओ बीच में रायपुर के कई कर्मचारी मन देशभक्त रहीन है। सेना मन और रायपुर के जेल के कर्मचारी मन मिल के रायपुर के जेल ले सुरंग बना के लीन और शहीद वीर नारायण सिंह जी रायपुर के जेल ले भागे वो कामयाब रही। और 500 सेना ला इकट्ठा करके क्रांति के बिगुल सोना खान में 20 अगस्त 1857 के दिन फूंक दी। और खानी जो डिप्टी कमिश्नर रायपुर के रही से इलियट वह स्मिथ नामक सेनापति ला सोना खान में शहीद वीर नारायण सिंह जी द्वारा जो क्रांति के बिगुल फूके गए रही ओला विरोध करे वो विद्रोह ला दबाए बर भेजिस। लेकिन सोना खान से बाहर निकल के शहीद वीर नारायण सिंह जी अंग्रेज मन के ऊपर जोरदार धावा बोलिस और अंग्रेज मन हक्का बक्का रह गए। लेकिन हमारे भारत के समाज में हमेशा कई बार एक समस्या देखे गए है और वही हमारे देश ला हमेशा हराए के काम करी से फूट बंटवारा टुकड़ा टुकड़ा हो जाना आपस में बट जाना। कई ठे जमींदार मन सोना खान के आसपास के कई ठे जमींदार मन अंग्रेज मन के संग में मिल गिन। ओकर कारण से शहीद वीर नारायण सिंह जी तरह तरह के समस्या झेलना पड़ीस और वो पहाड़ी में जाके शरण लीस कुछ समय के लिए। और अंग्रेज मन बर्बरता के हद ला पार करते हुए सोना खान में घुस के घर घर में आग लगाए के काम करी। लेकिन शहीद वीर नारायण सिंह जी कभी हार नहीं मानिस और पूरा दमखम के साथ अपन शक्ति के पूरा उपयोग करते हुए गुरिल्ला और छापा मार पद्धति से अंग्रेज मन के सामना करत रही सो मन के ऊपर आक्रमण करत रही लगातार। और फिर आसपास के कई जमींदार मन के गद्दारी के कारण शहीद वीर नारायण सिंह जी फिर से पकड़े गई और ऊपर राजद्रोह के मुकदमा चलाए गई। ऐसे जनता के प्यारा व्यक्ति के ऊपर हमारे छत्तीसगढ़िया हर गरीब के चिंता करोया के ऊपर राजद्रोह के मुकदमा चलाए गई और अंग्रेज मन के नाटक करते हुए उमन 10 दिसंबर मृत्यु दंड दे दिन शहीद वीर नारायण सिंह जी ला और 10 दिसंबर 1857 के दिन बोला तोप के साथ हमार छत्तीसगढ़ के माटी के लाल जय स्तंभ जहां आज बने हैं वही जगह में तोप से उड़ा दिए गए हमार शहीद वीर नारायण सिंह जी। स्वतंत्रता के बाद हमारे देश के आजादी के बाद वही कर जय स्तंभ चौक बनाया गई और जय स्तंभ चौक हर जो रायपुर के है वही हर गवाही है, वही है प्रमाण है, वही है प्रतीक है, वही है सबूत है जहां हमारे शहीद वीर नारायण सिंह जो है हमारे माटी के लाज रखे बर अपन के स्वाभिमान के रक्षा करे बर जनता के रक्षा करे बर अंग्रेज मन के शोषण के विरुद्ध आवाज उठाए बर अपन के प्राण ला त्याग दिस और आज हमन छत्तीसगढ़ में बोला प्रथम क्रांतिकारी के रूप में याद करते। दोस्तों जिंदगी जबो झल्ला मिलते साथी मन सब अलग अलग तरीका से जिंदगी ला जीते लेकिन कुछ व्यक्ति रहते जोन मन ऐसे मृत्यु ला प्राप्त करते हैं वो मृत्यु के वजह से वो मृत्यु के बाद उमन आने वाला दशकों सदियों तक उमन हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। जैसे शहीद वीर नारायण सिंह जी वो हमारे छत्तीसगढ़ के माटी के स्वाभिमान के लिए लड़ीस, हमारे छत्तीसगढ़ के जनता के खिलाफ होने वाला अंग्रेज मन के न्याय शोषण के खिलाफ लड़ीस और हमार जनता ला हमारे छत्तीसगढ़ ला संदेश दिस। वो हमारे छत्तीसगढ़ के मान है अभिमान है बिंझवार आदिवासी समुदाय ले रही से शहीद वीर नारायण सिंह जी हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति हमारे माटी के संरक्षण करने वाला आदिवासी समुदाय ले रही से हमारे शहीद वीर नारायण सिंह जी ये हमारे सबके लिए गर्व की बात है।
यह हमारे पूरा सब छत्तीसगढ़ी समाज के लिए ही नहीं, पूरा भारत देश के लिए गर्व की बात है। और हमारे छत्तीसगढ़िया मन के लिए विशेष गर्व की बात है कि ऐसे माटी के लाल हमारे छत्तीसगढ़ में पैदा हो रही। आज ओकर बलिदान दिवस है। ऐसे अवसर में मैं ओला नमन करना चाहता हूँ, ओला श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। और आने वाला समय में हम सब जन भी अपन के निजी स्वार्थ की चिंता ना करते हुए, अपन के निजी स्वार्थ ले ऊपर उठ के शहीद वीर नारायण सिंह जी के जीवन से प्रेरणा लेते हुए हमार माटी के लिए, हमार छत्तीसगढ़ के लिए, हमार देश के लिए, हमार मानवता के लिए, गरीब आदमी मन के लिए शोषण और न्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए हमन कुछ करबो, इस संकल्प ली, तब सही मायने में शहीद वीर नारायण सिंह जी ला श्रद्धांजलि होही। मैं आशा नहीं, पूरा विश्वास करत हूँ कि आप सब जन भी शहीद वीर नारायण सिंह जी के बलिदान दिवस के अवसर में ये आप मन सब जन संकल्प लिया कि हम सब जन अपन के माटी के स्वाभिमान के रक्षा के लिए, जनता के रक्षा के लिए सब जन अपन जीवन में कुछ अच्छा करे के जरूर कोशिश करबो। शहीद वीर नारायण सिंह जी के जीवन ले प्रेरणा लेबो। ये बात ला रखते हुए शहीद वीर नारायण सिंह जी लोकर बलिदान दिवस के अवसर में पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, नमन करते हुए मैं अपन के गोड़ बाट समाप्त करत हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार, जय शहीद वीर नारायण सिंह जी।